कल मंगल के रोज़ या बुध के रोज़, प्रॉबेबली कल शाम को या बुध वाले रोज़ किसी वक्त वो उनकी हिफाजती ज़मानत के लिए हाई कोर्ट में लाहौर या इस्लामाबाद किसी एक जगह दरख्वास्त दायर की जा सकती है। क्या ये किसी सज़ा याफ्ता शख्स को प्री अरेस्ट बेल के लिए ये हिफाजती ज़मानत, जिसको सज़ा दी जा चुकी हो, सज़ा काट रहे हों, इलाज की घर से बाहर गए हों, उसको दी जा सकती है? अदालती नज़ीर मौजूद है हमारे यहाँ? देखें, पहली बात तो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को किसी ने रोका नहीं कि वो पाकिस्तान ना आए, या पहले दिन से उनको किसी ने ये नहीं कहा कि आप क्यों आ रहे हैं या क्यों हैं, बल्कि अदालतें तो उनका इंतज़ार कर रही हैं। और यहाँ से वो एक महीने के लिए, यानी कि 4 हफ्तों के लिए मेडिकल के ऊपर जो है वो छुट्टी लेकर गए। अदालत ने उन्हें बाकायदा तौर पर सज़ा सुनाई और वो जेल के अंदर थे। अब जेल से एक कन्विक्टेड पर्सन जो है उसको बाहर वो गए, और उनको इसके ऊपर कभी भी प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बड़ा वाज़ह तौर पर कानून है, बड़ा वाज़ह तौर पर लॉ मौजूद है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हो। हमेशा एक वाज़ह चीज़ ये है ना जी कि वो इस वक्त अंडर ट्रायल कैदी नहीं है, अंडर ट्रायल यानी कि मुलज़म नहीं है, बल्कि वो एक सज़ा याफ्ता मुजरम है। अगर किसी पे इल्ज़ाम हो और एब्सकॉन्डर हो, फिर आपको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है कि आप सरेंडर आए करें अदालत के सामने, लेकिन यहाँ सज़ा हो चुकी है। यहाँ सज़ा हो चुकी तो आप कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसी नज़ीर मौजूद नहीं है पाकिस्तान की तारीख में? नहीं मौजूद और नहीं मिल सकती। दूसरे नंबर पर आप ये देखें ना कि वो इश्तिहारी हैं, अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दिया हुआ है। इश्तिहारी जो है वो ख़त्म नहीं, मुलज़म भी अगर एब्सकॉन्डर हो तो उसको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है, लेकिन यहाँ वो कन्विक्टेड है। जी, ये मुजरम है। मुलज़म और मुजरम में फ़र्क है। तो आपके ख्याल में ऐसा कोई स्कोप नहीं है? मुजरम के लिए कोई स्कोप तो लेकिन नून लीग तो बड़ी होपफुल है कि वो जाएंगे, किसको जलसा करेंगे। देखें, होपफुल इस तरह से है ना कि अब आप ये देख लें कि वहाँ पर जो एम्बेसी मौजूद थी लंदन में, पाकिस्तान के एम्बेसडर, उन्हें बाकायदा तौर पर सी ऑफ करने के लिए प्रोटोकॉल दिया जाता है। इश्तिहारी को कैसे कोई प्रोटोकॉल दे सकता है? बनता ये था कि जब वो वहाँ पर पहुँचे फ़ौरन जो है, आपको नहीं लगता कि वो नवाज शरीफ या इमरान खान कोई भी अगर जाता है, तो इमरान खान भी तो अभी जेल में है ना, साइफर के केस में भी है, तोशा खाना में भी है, तो उसको भी सफ़ीर को चाहिए इज़्ज़त से खुदाफिज कर दे। यहाँ तो एक चल रहा है मामला, खुद ही अदालतें देख लेंगे। नहीं, देखें, बात यह कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब वापस वहाँ पर दूसरे मुल्क के लिए ट्रैवल कर रहे थे, 3 टाइम तो वहाँ पर जो अगर सफ़ीर ने इज्जत दे दिया तो आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, इश्तिहारी है ना भाईजान। अच्छा, वो ये तो नहीं है ना कि उनकी मुकदमे में बेल हुई है या वो उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है। अच्छा, डोगर साहब से इसका जवाब पूछते हैं। डोगर साहब, आपने मुख्तसर ही अरसा पाकिस्तान पंजाब में होम मिनिस्ट्री चलाई है, लेकिन पंजाब हुकूमत का उसमें किरदार था जब ये बाहर गए नवाज शरीफ, वापसी के ऊपर जेल जाना पड़ेगा या प्री अरेस्ट बेल मिलेगी? आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं तो हमारे साथ ये भाई बैठे हुए हैं पंजोथा साहब, ये तो एक लीगल एक्सपर्ट है, मैं तो नहीं हूँ, मगर इनकी बातों में वज़न है। मगर मलिक साहब, इस मुल्क की तारीख ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमेशा आते भी प्रोटोकॉल के साथ हैं और जाते भी फिर एक ख़ास किस्म के प्रोटोकॉल के साथ ही हैं। तो अब देखते हैं कि इस दफ़ा ये जिस प्रोटोकॉल के साथ आ रहे हैं, ये प्रोटोकॉल कितना अर्सा रहेगा, क्योंकि तारीख तो कोई इतनी अच्छी नहीं है। वो होता यही है कि 2-4 महीने काम चलता है, फिर काम बिगड़ जाता है। तो बाकी आई डोंट नो किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। लग तो यही रहा है कि आ जाएंगे प्रोटोकॉल के साथ, जलसा भी करेंगे, और पता नहीं अब रिलीफ क्या क्या मिलता है। मगर असल सवालिया निशान ये है कि ये प्रोटोकॉल रहेगा कितना अर्सा। बाकी ये आपको क्यों अंदेशा है कि 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं चलना? माजी का रिकॉर्ड इस तरह है ना, वो जैसे बदकिस्मती से एक हमारी तारीख बन गई कि पाकिस्तान ने कभी भी भारत को वर्ल्ड कप में शिकस्त नहीं दी, तो वो आज तक वो तारीख दोहराई जा रही है। अगर आप 85 से शुरू करें तो आज 2023 के अंदर तारीख तो यही है कि प्रोटोकॉल आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। अब ये चौथी पांचवी। लेकिन हमने इंडिया को वनडे इंटरनेशनल में कभी वर्ल्ड कप में नहीं हराया, लेकिन T20 में हमने हराया हुआ है, ज़हन में रखिएगा। हाँ, लंबा मैच नहीं हरा सकते, छोटे मैच में शिकस्त दी हुई है। देखिए ना, असल तो बैटल वही है ना जी, ये जो वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं, और बदकिस्मती से वो हम नहीं जीते। मेरा सिर्फ एक सवालिया निशान ये है कि आज जो इतनी उम्मीद पूरी कौम को दी जा रही है, बड़े एक्साइटेड हैं नून लीग वाले, अच्छी बात है, उनके लीडर हैं, उनको आना चाहिए, और मैं उनके आने के हक़ में हूँ। तो मतलब करेंगे क्या कोई इस दफ़ा नए वज़ीर ख़जाना लाएंगे? क्या कोई इस दफ़ा कोई नए मतलब वज़ीर ख़ारजा लाएंगे कि जो पूरी दुनिया के साथ मामलात अच्छे कर देगा, मुल्क में मईशत? इससे तो देखें ना, 16 माह के अंदर इतनी मायूसी फैली। भाई हमारे आबिद शेर अली साहब बैठे हुए हैं,
पता नहीं, शायद मुंह पे लोग नहीं कहते, हमें भी शायद नहीं कहते होंगे। अवाम में सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है और इनके लिए लोगों को निकालना, वोट लेना डोगर साहब तासुर तो यह है कि नवाज शरीफ साहब जैसे एक डील के नतीजे में जहाज़ में बैठ के यहाँ से लंदन गए थे, एक डील के नतीजे में ही जहाज़ में बैठ के लाहौर लैंड करेंगे। तो डील जिससे होती है आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो उस डील के बाद तो राहें आमतौर पर खुल जाती हैं। तो डील से तो राहें खुल जाती हैं, बहुत अरसा खुली नहीं ना रहती फिर वो। अब मैं ये समझता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट में आके ये जो 2-2.5 माह से कुछ हमें थोड़ी बहुत एक गुड न्यूज़ मिलनी शुरू हुई, रोज़ उठते हैं तो पता लगता है जी डॉलर 1 रुपया 21 पैसे, 1 रुपया 22 पैसे तकरीबन डेली गिर रहा है। तो खुदा जानता है, खौफ आता है जब आप नाम लेते हैं ना कि इसहाक डार साहब दोबारा वज़ीर ख़जाना बनेंगे, तो कहीं हम दोबारा यही 400 वाली मंजिल और 500 वाली मंजिल पे ना पहुँच जाएँ। मुझे तो नहीं पता कि क्या फार्मूला लेके आएंगे। पहले भी इनके छोटे भाई थे मियाँ साहब के और बड़े गो गेटर मशहूर थे, बड़े उनके बारे में ये था कि जी वो तो अनहोनी को होनी कर देते हैं। अब इस दफ़ा मियाँ साहब क्या करेंगे, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन और ये वक्त बताएगा। आबिद शेर अली साहब आप बताइए, 16 माह की जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, उसने पंजाब में आपकी सियासत को बहुत नुकसान पहुँचाया है। नवाज शरीफ क्या ऐसा मुख्तलिफ करेंगे कि पंजाब में आपको दोबारा कदम जमाने का मौका मिल जाए? आप तगड़े थे पीटीआई के दौर में, लेकिन ये पीडीएम के 16 माह में आप लोग अब कदम जमाने की पोजीशन में नहीं रहे, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। मरे साहब, पहले तो मैं पंजोता साहब की बात का जवाब देता हूँ। इनको बड़ा शौक़ है कि नवाज शरीफ के जो ख़िलाफ़ बातें करते हैं, ये अपने बंदे की जिसकी वकालत करते हैं वो कौन, वो मुजरिम नहीं है, वो चोर नहीं है, उसने डाका नहीं मारा। इनको वैसे अपने अल्फाज पर गौर करना चाहिए। बात सुने, बड़े बोलना नहीं है बीच में, तुमने बिल्कुल नहीं बोलना। लॉजिकली बात किया करें ना, हम कोई बात करें, जो बात करें उसके ऊपर बात किया करें ना। मैंने तुम्हारी बात को बड़े तहम्मुल से सुना, अब तुम भी मेरी बात को तहम्मुल से सुनो, ठीक है? आपने मेरे लीडर को जो कहा, अब आप भी तहजीब के दायरे में बात करें और तहम्मुल से सुने। मैं भी तहजीब से बात कर रहा हूँ, आप भी तहजीब से करें। आपका बंदा चोर, ये कोई तरीकाकार नहीं होता। बंदा डाकू, आप तरीकाकार है, ये मेरा तरीकाकार है। 4 साल बाद भाग गया, कमाल कर रहे हैं। मैं मेरे कभी शौक पूरा करना, मेरे सामने बैठ के प्रोग्राम करना, मैं फिर तुम्हारे सारे शौक पूरे करूँ। तो आप आ जाएं, मलिक साहब, बात आ जाएं। मैं आ जाना, मलिक साहब को कहीं किसी दिन स्टूडियो में बुला लेना तो आ जाना, और ये जबान जरा इस्तेमाल करके देखना मेरे साथ। मैं फिर बताऊंगा कि इसका जवाब कैसे देते हैं। टॉक शो है, लोगों को एजुकेट करने को नहीं है, आप जो है ना दंगल के लिए नहीं है, दंगल के लिए नहीं है। बिल्कुल तहजीब होनी चाहिए कि ये जो आपका तरीकाकार है जमात का, और आप आज वो ही शो कर रहे हैं अपने कंडक्ट। आप अपने आर्गुमेंट मलिक साहब, आबिद साहब आप अपने आर्गुमेंट जो जज ऊपर मॉनिटरिंग बिठाकर अरशद मलिक की जुबानी, जिस तरह इन्होंने नवाज शरीफ साहब को सजाएं दी, जो जिस तरह केस ट्रायल किया गया, जिन एविडेंस की बुनियाद पर केस ट्रायल किया गया, मुझे बताए था क्या? अकामे पे निकाल दिया, फिर नामे पे शुरू किया। कोई बताते कि नवाज शरीफ ने कहीं से किक बैक्स ले ली, कोई चोरी की, कोई ये तोशा खाने की घड़ियाँ ले ली, कोई नवाज शरीफ ने कोई एक भी करप्शन की कोई चीज़ बता देते कौम को, जी ये नवाज शरीफ ने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। उसी की मोटरवे पे बैठ के ये इमरान खान चोर की आकर वकालत करते हैं, उसी मोटरवे पे बैठ के ये सफर करते हैं। नवाज शरीफ के बनाए हुए हवाई अड्डों से ट्रैवल करते हैं, नवाज शरीफ के बनाए हुए पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता ट्रेनों में बैठ के ये सफर करते हैं, बसों में बैठ के सफर करते हैं। उस वक्त इनको नवाज शरीफ याद नहीं आता। या मुझे बताएं कि 5 साल, सुन ले मेरी बात, आपने 5 साल किया क्या? जो सवाल था उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। जवाब वो नहीं देना, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ये आपने 16 महीने जो हुकूमत की है उसका जवाब दे दी, जो नदीम मलिक साहब कह रहे हैं। सवाल तो आपके साथ ये था कि 16 माह की पीडीएम की हुकूमत के बाद 6 पॉइंट प्लस जो है वो इकोनॉमी थी, आप ही से जवाब मांगा है, लेकिन आपसे सवाल ये है कि 16 माह की पीडीएम की हुकूमत के बाद जो नुकसान आपको पंजाब में पहुंचा है, नवाज शरीफ उसको किस तरीके से रिवर्स करेंगे, ये मेरा सवाल है। और ये सवाल डोगर साहब का भी है, मेरे ख्याल में बिल्कुल जायज सवाल है, आपको जवाब देना चाहिए। आप तगड़े थे पंजाब में, लेकिन 16 माह के बाद आप तगड़े नहीं। नवाज शरीफ पहले खुद तो रिवर्स करें, वो क्यों नहीं आ रही थी? उन्हें पता है कि आगे से आवाम का कोई जो हाल होना है। क्या आदमी है मलिक साहब? आपने ये किस किस्म का आदमी है? ये इसको जरा खामोशी। नहीं आबिद साहब आप अपना जवाब दें। जी जी, ये कोई तरीकाकार नहीं है। ये मलिक साहब बात ये है कि नवाज शरीफ साहब के पास वही
चीज़ें हैं जो उसने माजी में डिलीवर की। 18 घंटे की लोड शेडिंग वाले मुल्क को 13,000 मेगावाट बिजली दी। इन्होंने क्या किया? डैम बना के दिया। अब मुझे बताएं कि IMF के साथ जो डील की, पकड़ लो नफरत, पकड़ लो केसेस कर दो, हिरवन डाल दो, कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की हो। मेरी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, सुन ले मेरी बात, फॉर गॉड सेक सुन ले मेरी बात। आप चाहते हैं कि यहाँ पे बदतमीजी हो जाए तो हो जाएगी। फिर मेरी मलिक साहब बात ये है कि आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ ने तो हमेशा डिलीवर किया, करके दिखाया। आपने पाकिस्तान को होप दी कि नया पाकिस्तान आ जाएगा, ये हो जाएगा, फलान हो जाएगा, फिर टीवी पे बैठ कर आप वकालतें करते रहे। सर आबिद साहब 16 माह में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उसकी परफॉर्मेंस भी तो बताएं ना। वो उसमें तो आप ही की हुकूमत थी ना। मुझे बताएं, छोटा भाई था नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ जिसकी हुकूमत थी। मेरी अर्ज सुन, क्या उसके बाद आप पंजाब में सियासत के लिए पाँव जमा सकते हैं? अल्लाह के फजलो करम से जमाए हुए हैं। जमाने के क्या मकसद है? अवाम के अंदर पता नहीं कहाँ जमाए हुए हैं सर। मैं मरे साहब आपकी इस बात को रिफ्यूज़ नहीं कर रहा। मुश्किल वक्त है, लोगों के मसले मसाइल हैं, लेकिन लोगों को ये भी पता कि क्या हुआ है। तो मैं तो पब्लिक में रहता हूँ, मैं तो रोज़ाना ही, मैं तो खुद मोहल्ले में रहने वाला आदमी हूँ। मुझे तो पता है कि लोगों की हालत ज़िंदगी क्या है। तो ये तो मैं इन चीज़ों को पर्दा नहीं डालना, लेकिन मुश्किल चीज़ों को हमारी जमात ने माजी में भी फेस किया, हमने अभी भी फेस किया।